हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। स्वागत है आपका नवी स्टडी गुरु में। देखो दोस्तों, लास्ट क्लास में हमने आपको पीवाईक्यू कराए थे और आज हम एक बहुत ही अच्छा टॉपिक करेंगे अलजेब्रा, जहां से आपके 2 से 3 क्वेश्चन पूछे जाते हैं और बहुत ही अच्छे से कराऊंगा। एक एक क्वेश्चन दिमाग में भर जाएगा, बस मेरी वीडियो को लास्ट तक देखना। देखो कैसे करेंगे। अलजेब्रा में जो सारा खेल होता है वो फॉर्मूलों का होता है और ये कुछ फॉर्मूले हैं जो अलजेब्रा में, इन्हीं फॉर्मूलों के ऊपर सारे क्वेश्चन बनते हैं। तो देखो कैसे करेंगे। देखो सबसे पहले ये फॉर्मूले जान लो। देखो फॉर्मूला आपको ए प्लस बी का होल स्क्वायर होता है आपका ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ठीक है। अब इसी की बात करें माइनस की, तो माइनस में सब कुछ सेम रहेगा, बस यहाँ पे -2ab हो जाएगा। ठीक है। तो आपको समझ आ गया होगा, ये दोनों फॉर्मूले एक ही हैं, बस माइनस वाले में माइनस लग जाएगा। ठीक है। अगर बात करें हम a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस ए माइनस बी का होल स्क्वायर की, तो ये 4ab होता है। ये आपको फॉर्मूला नया लग रहा होगा, लेकिन ये फॉर्मूला बहुत ही अच्छा फॉर्मूला है। सीधा फॉर्मूले से क्वेश्चन पूछ लेते हैं। ठीक है। देखो a प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस कोष्ट में a माइनस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू होता है आपका 2 कोष्ट में a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक। a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये फॉर्मूला देखो, इसके ऊपर ही बहुत बार क्वेश्चन पूछे गए। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का कैसे यूज करना है मैं आपको बताऊंगा आगे क्वेश्चनों में। तो ए प्लस बी और दूसरे क्वेश्चन में ए माइनस बी। ठीक है। सातवां फॉर्मूला है आपका ए प्लस बी का होल स्क्वायर, तो क्या होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 3ab प्लस ए प्लस बी। ठीक है। आठवें में ए माइनस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू होता है आपका ए का क्यू, अच्छा क्यू। ठीक है। ए माइनस बी का क्यू होता है आपका ए क्यू प्लस बी क्यू माइनस 3ab कोष्ट में ए माइनस बी। इधर आते हैं। फॉर्मूला नंबर 9 आपका होता है ए का क्यू प्लस बी का क्यू इज इक्वल टू ए कोष्ट में ए प्लस बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी। अब इसकी ही माइनस की बात करें तो ए का क्यू माइनस बी का क्यू इज इक्वल टू हो जाता है आपका ए माइनस बी कोष्ट में ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस ए बी। अब देखो आपको ये एक फॉर्मूला और दो फॉर्मूला नए हैं, बिल्कुल याद कर लेना अच्छे से, और ये फॉर्मूला आपको याद होने चाहिए तभी आप क्वेश्चन कर पाओगे। ठीक है ना। तो ए का क्यू प्लस बी का क्यू प्लस सी का क्यू माइनस 3ab, तो ये होता है आपका एक क्वेश्चन में ए प्लस बी प्लस सी, दूसरे क्वेश्चन में ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी और माइनस सी ए। अगर आपसे ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 0 दिया है, तो ये आपका ए का क्यू प्लस बी का क्यू प्लस सी का क्यू इज इक्वल टू 3ab होगा। कितना होगा? 3ab होगा। ठीक है। तो ये आपके 12 फॉर्मूले हैं, अच्छे से इनको याद कर लेना और इनके ऊपर कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो देखेंगे। चलो देखेंगे, अब क्वेश्चन देखते हैं इनके ऊपर किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। देखो अब पहले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे और क्वेश्चन देखेंगे किस तरह से क्वेश्चन है। बड़ी बड़ी अच्छा क्वेश्चन, बड़ा बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। देखो क्वेश्चन से डरना नहीं है बिल्कुल भी। अगर आप मेरे साथ बने रहोगे, क्वेश्चन आपके चुटकियों में होंगे, आपको लगेगा कि हाँ सर जी ये तो बहुत ही इजी क्वेश्चन है। बस आपको इनका बेसिक जानना है। और बेसिक क्या है? देखो पहले हम दो तरीके से क्वेश्चन करेंगे। पहले हम देखते हैं इसको। देखो ये दिया हुआ है आपका और हमसे ये पूछा है, क्या करेंगे? यहाँ पे दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, दोनों पक्षों का क्या कर दो? वर्ग कर दो। तो ये हो जाएगा आपका x अपॉन में x का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 3 का स्क्वायर। ठीक है। जब इसका करेंगे तो अब आपको फॉर्मूला मैंने अभी लिखवाए थे, a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ये होता है। यहाँ देखेंगे तो ये हो जाएगा आपका एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन में एक्स स्क्वायर प्लस 2 इंटू एक्स इंटू में 1 अपॉन में एक्स इज इक्वल टू 3 तिया कितने हो जाएंगे? 9। एक्स से एक्स कट गया तो आपके पास क्या आ गया? एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन में एक्स स्क्वायर प्लस 2 इज इक्वल टू 9। ये एक्स स्क्वायर 1 अपॉन में एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 2 इधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, बचा 7। क्या आ जाएगा आपका आंसर? आपका आंसर आ जाएगा 7। कितना आ जाएगा? 7। लेकिन आप पेपर में इस तरह से करने बैठोगे तो आपको वहां पे टाइम जाएगा और टाइम लगेगा। टाइम की बहुत ही वैल्यू है, टाइम इंपॉर्टेंट होता है। टाइम अगर आपने बचा लिया तो आप पेपर में और क्वेश्चनों के लिए टाइम बचा पाएंगे, क्योंकि कुछ क्वेश्चन बड़े ही लेंदी आते हैं तो वहां के लिए भी टाइम चाहिए। हमें एक एक सेकंड बचा के चलना है। तो इसमें आप कहोगे गुरुजी इसमें कोई शॉर्ट ट्रिक? शॉर्ट ट्रिक है, बिल्कुल शॉर्ट ट्रिक है। ऐसी शॉर्ट ट्रिक बताऊंगा आप भी कहोगे दिल, गुरुजी दिल खुश हो गया। देखो कैसी शॉर्ट ट्रिक है। देखो शॉर्ट ट्रिक क्या है,
देखो जब भी आपसे स्क्वायर में पूछे, किस में पूछे, स्क्वायर में, तो आप क्या करेंगे, जैसे आपका x 1 में x इज इक्वल टू 3 दिया था, यहाँ से हम अगर हम एक्स स्क्वायर पे जाएंगे, किस पे, एक्स स्क्वायर पे जाएंगे, याद रखना, दिमाग में छाप दूंगा, दिमाग में भर लेना कि एक्स स्क्वायर पे जाएंगे तो कैसे करेंगे। देखो यहाँ अगर एक्स स्क्वायर पूछ रहा है आपसे, तो आपको एक्स स्क्वायर का क्या करना है, देखो आपको कुछ नहीं करना, फॉर्मूला सिंपल है, जो यहाँ पे संख्या दी है उसका तो कर दो स्क्वायर, उसका कर दो स्क्वायर और माइनस कर दो 2, क्या कर दो, इसका कर दो स्क्वायर और कर दो इसमें से भैया -2 कर दो, और -2 कर दोगे तो भैया मेरे आपको मिल जाएगा 9 - 2 इज इक्वल टू 7, आपका आंसर आ गया 7। तो समझ आ गया। देखो अब मैं आपको एक तरीका और समझाता हूं, ध्यान से देखना। देखो क्या करेंगे, जब आपको यहां पे मान लो x प्लस 1/x इज इक्वल टू ए दिया हुआ है, ए कोई भी संख्या हो सकती है, ठीक है, तो आपका आंसर क्या होगा, आंसर आपका होगा, क्या होगा, आपका आंसर होगा इस ए का स्क्वायर, इस ए का स्क्वायर -2, इस ए का स्क्वायर -2। अगर आपसे ये दिया हुआ है और आपसे एक्स स्क्वायर प्लस 1 में एक्स स्क्वायर पूछे, तो आपका आंसर हो जाएगा ये, ठीक है। अभी यहां तक ही छोड़ते हैं, आगे जो क्वेश्चन में आपसे एक्स की पावर 4 पूछेगा तो 4 वाला भी बताऊंगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। तो देखो क्वेश्चन नंबर 3 करेंगे, और क्वेश्चन नंबर 3 में अगर आपसे स्क्वायर की जगह क्यूब पूछ ले तो कैसे करेंगे कि गुरुजी, अगर आपकी जगह इसकी स्क्वायर की जगह क्यूब पूछ ले तो कैसे करेंगे। हाँ तो मेरे बच्चों देखो, कोई भी इसमें टेंशन लेने वाली बात नहीं है, अगर क्यूब पूछ लेता है तो ऐसी ट्रिक बताऊंगा, आप भी कहोगे गुरुजी मजा ही आ गया। देखो क्या कहोगे, गुरुजी मजा ही आ गया। तो यहाँ पे क्या करेंगे, पहले आपको बेसिक तरीका बताता हूँ। देखो बेसिक तरीका में क्या करेंगे, यहाँ पे दोनों पक्षों का कर देंगे क्यूब, क्या कर देंगे, दोनों पक्षों का कर देंगे घन, दोनों पक्षों का घन करेंगे, ठीक है, करो। तो ये आपका हो जाएगा x की पावर 3 प्लस 1 में x की पावर 3 प्लस 3 इंटू एक्स इंटू 1/x कोष्ट में x प्लस 1/x, ये हो जाएगा इज इक्वल टू में आपका आ जाएगा 2 का स्क्वायर, 2 का क्यूब, 2 दूनी 4 दूनी 8। यहां तक समझ आ गया। देखो x से x कट गया, x की पावर 3 अपॉन में 1/x की पावर 3 प्लस ये आपका कितना 3, और ये आपको दिया हुआ है कितना 2 दिया हुआ है, 3 दूनी कितना हो जाएगा 6 इज इक्वल टू 8। यहाँ देखो x की पावर 3 प्लस 1/x की पावर 3 इज इक्वल टू 8 माइनस 6 इज इक्वल टू 2, कितना हो जाएगा 2। तो आपका आंसर क्या आ जाएगा, आपका आंसर आ जाएगा 2, ऑप्शन नंबर 4 आपका राइट आंसर हो जाएगा। कि गुरुजी देखो ट्रिक भी बता दो, तो ट्रिक भी इसकी है। देखो ट्रिक क्या है, ट्रिक बहुत ही बढ़िया है। मान लो x प्लस 1/x बराबर आपको a दिया हुआ है, क्या दिया है, a दिया है, और आपसे पूछा है x की पावर 3 प्लस 1/x की पावर 3, तो क्या ट्रिक है, आपको सिंपल ट्रिक देखो, इसकी ट्रिक है x का तो कर लो क्यूब, x का कर दो क्यूब माइनस 3 इंटू ए, 3 इंटू ए, ये करना है आपको, क्या करना है 3 इंटू ए करना है। सिर्फ 3 इंटू ए करेंगे आपका आंसर आ जाएगा। देखो कैसे, देखो ट्रिक को यहाँ पे जांच लो, यहाँ पे आपको x की पावर 3 यानी कि 2 दिया है, तो 2 की पावर कितनी हो गई 3 माइनस 3 इंटू ए कितना है 2, ए है आपका 2, तो कितना हो गया 2 दूनी 4 दूनी 8, यहाँ पे हो गया आपका 2, कितना 2 माइनस के 6 इज इक्वल टू 2, और 2 ही क्या था आपका आंसर। देखो आ गया ना मजा, अच्छे से आ गया ना समझ। ट्रिक से देखो करोगे तो आपको कुछ करने की जरूरत भी नहीं है, आपको कुछ नहीं करना, ये सब रामायण नहीं करनी, आपको सीधा सा x की पावर 3 माइनस 3 इंटू ए करना है, आपका आंसर आपको मिल जाएगा चुटकियों में। तो अच्छे से समझ आ गया। चलो देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। तो देखो बच्चों, अगर आपको संख्या रूट में दे दे, अगर आपको वैल्यू रूट में दे दे तो कैसे करेंगे। देखो इसको भी समझ लो, इसकी भी ट्रिक है, ट्रिक मैं बता चुका हूं आपको, ट्रिक वही लगेगी। देखो आपको x प्लस 1/x रूट में दिया है क्या, √3, कैसे करेंगे, ट्रिक देख लो। ट्रिक क्या थी हमारी,
ट्रिक थी ए की पावर क्यू माइनस 3a करना था। इस ट्रिक में रखो तो क्या हो जाएगा, रूट की पावर 3 माइनस 3 इंटू अंडर रूट 3। देखो कैसे करेंगे, तो आपका यहाँ पर आ जाएगा भाई, यहाँ पर आ जाएगा 3√3 हो जाएगा ये, माइनस यहाँ से भी 3√3 हो गया। तो देखो ये प्लस का ये माइनस का है, तो कट के क्या आएगा, इसमें से ये घटाएंगे तो जीरो आएगा। क्या आएगा, जीरो। तो जीरो हो जाएगा आपका राइट आंसर। इस तरह से करोगे तो आपको इजीली हो जाएगा। अगर आपको फॉर्मूले से समझ नहीं आएगा तो फिर आपको वही करना पड़ेगा, बिल्कुल बेसिक, जो मैंने लास्ट क्वेश्चन में बताया था। अगर आप ऐसे करोगे तो फिर आप टाइम वहाँ पे बचा नहीं पाओगे और आपको फिर वहाँ पे टाइम की शॉर्टेज पड़ेगी। ठीक है, तो इस तरह से शॉर्ट ट्रिक से करते चलेंगे। चलो देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। और देखो मेरे बच्चों, करेंगे क्वेश्चन नंबर 4 कि गुरुजी अगर पावर 4 दे दे तो कैसे करेंगे। देखो पावर यहाँ पर अगर 4 दे देता है तो इसकी भी ट्रिक बताऊंगा। ट्रिक कैसी है, देखो ट्रिक को समझो। मैंने आपको बताया a प्लस वन अपॉन सॉरी एक्स प्लस वन अपॉन एक्स, आपको a दिया हुआ है और आपसे एक्स स्क्वायर प्लस वन अपॉन एक्स स्क्वायर पूछ ले तो क्या करना है, हमें करना है ए स्क्वायर माइनस 2। कितना करना है, ए स्क्वायर माइनस 2 करना है। ठीक है, और 4 पूछे अगर, यहाँ से यहाँ जाएंगे तो एक्स स्क्वायर, एक्स की पावर हो जाएगी 4, कितनी हो जाएगी, एक्स की पावर हो जाएगी 4 प्लस वन अपॉन में एक्स की पावर 4 इज इक्वल टू एक स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर माइनस 2। ये हो जाएगा आपका फॉर्मूला। देखो अब क्वेश्चन से समझेंगे, क्वेश्चन से आपको अच्छे से समझ आ जाएगा। क्वेश्चन से समझो। देखो यहाँ पे हमें x प्लस वन अपॉन एक्स इज इक्वल टू 5 दिया है। ठीक है, करेंगे एक्स स्क्वायर प्लस वन अपॉन एक्स स्क्वायर, क्या हो गया हमारा 5 का स्क्वायर माइनस 2, कितना हो गया 5 पंजे 25, 25 में से माइनस 2 करे तो हो गया आपके 23। ठीक, अब हम 2 से किस पे जा रहे हैं, 4 पे। तो x की पावर 4 प्लस वन अपॉन एक्स की पावर 4 इज इक्वल टू, अब हमें किसका स्क्वायर करना है, इसका 23 का स्क्वायर, 23 का स्क्वायर, 23 का स्क्वायर माइनस 2। और 23 का स्क्वायर कितना होता है, तो 23 का स्क्वायर होता है आपका 529। कितना होता है 529 माइनस 2, कितना हो जाएगा 527 आपका आ जाएगा आंसर। कितना आ जाएगा 527। कितना टाइम लगा, मुश्किल से 30 सेकंड लगे होंगे अगर इस तरह से करेंगे। मैंने आपको समझाया पूरा, इसलिए टाइम लगा। सीधा फॉर्मूले से आप इससे करोगे, ट्रिक से करोगे तो टाइम नहीं लगेगा। ठीक है, चलो देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। तो देखो मेरे प्यारे बच्चों, हमने 2 पावर देख ली, 3 देख ली, 4 देख ली, अब पावर आ गई 5। अब कैसे करें, कंफ्यूजन पैदा हो गया, 5 पावर पे कैसे जाएं। अगर आपसे 5 पावर वाला पूछ ले तो कैसे करेंगे, इसको ध्यान से समझना, क्योंकि ये थोड़ा ट्रिकी होता है और यहाँ से ये पूछा जाता है। ये थोड़ा सा लेवल हाई है आपके हिसाब से। देखो कैसे करेंगे, एक्स प्लस वन अपॉन एक्स और हमें दिया है कितना 5, कितना दिया है 5। देखो इसको क्या करो, पहले तो एक्स स्क्वायर प्लस वन अपॉन एक्स स्क्वायर निकाल लो, कितना आ जाएगा, तो आपका आ जाएगा यहाँ से 5 का स्क्वायर कितना हो गया 25 और माइनस 2, तो यहाँ से ये आपका आ गया कितना 23। कितना आ गया 23। यहाँ से अगर x का क्यूब प्लस वन अपॉन एक्स का क्यूब निकालेंगे तो कितना आ जाएगा। हम क्या करते थे, हमें क्या करना है, जो संख्या दी है उसका क्यूब, संख्या का क्यूब माइनस 3 इंटू संख्या कितनी है 5। ठीक है, 5 पंजे 25, पंजे 125 और 5 तिया 15 माइनस करेंगे, 5 तिया 15 माइनस करेंगे तो आपका आ जाएगा 110। यहाँ से आ गया 110। हमें क्या निकालना है, एक्स की पावर 5 प्लस वन अपॉन में एक्स की पावर 5। तो ये क्या होगा, इन दोनों की मल्टीप्लाई, इन दोनों की क्या होगी मल्टीप्लाई, 23 मल्टीप्लाई 110, 23 मल्टीप्लाई 110 माइनस जो संख्या दी हुई है कौन सी 5। ठीक है, करेंगे कितना हो जाएगा 23 0 0, 23 से कम 23 का कितना हो गया 3, कैरी हो गया 2, 23 से कम 23 और 2 25, 25 30 माइनस 5 कितना हो जाएगा, आ जाएगा आपका 25 25, कितना आ गया 25 25। ऑप्शन नंबर थर्ड आपका हो जाएगा राइट आंसर। तो इस तरह से करना है, अगर 5 पावर दी है इस तरह से करना मेरे बच्चों, अच्छे से समझ आ गया होगा।